भगवान ने कौन कौन से कल्प में कहां कहां किस रूप में भगवान भोलेनाथ यहां प्रकट हुए, इस कथाओं को हम श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ केवल 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां प्रकट नहीं हुए थे। इससे पूर्व भी भगवान भोलेनाथ ने कई दिव्य लीलाएं की। कभी वो रुद्रावतार में आए, कभी 12 रुद्रावतार में आए। तो ऐसे बहुत सारे दिव्य लीलाएं हैं जिनको हम पहले कथा में श्रवण करते हैं। कितने कल्प में भगवान कौन कौन से रूप धारण करके आए, इस कथा को हम श्रवण करेंगे। एक कल्प जानते हैं, एक कल्प बराबर जी ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन। ये जो ब्रह्मांड में आप विज्ञान ने कहा है कि यहां बहुत दूर एक अलग सी दुनिया है, कहते कि नहीं? तो ब्रह्मांड में भगवान ने बहुत सारे दिव्य लीलाएं की है। एक तरफ हम इस ब्रह्मांड में यहां बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं, तो एक तरफ ब्रह्मांड में कहीं अभी त्रेता युग होगा जहां भगवान क्या कर रहे होंगे, राम जी के रूप में लीला का संपादन कर रहे होंगे। एक तरफ ब्रह्मांड में कहीं द्वापर युग होगा तो भगवान श्री कृष्ण कहीं ब्रजमंडल में अवतरित होकर के लीला का संपादन कर रहे होंगे। तो एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन। एक कल्प में भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? सत्योजात का रूप धारण किया। और जब सत्योजात का रूप धारण किया भगवान भोलेनाथ ने, तो ब्रह्मदेव ने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझे तो आप कोई दिव्य पुरुष ही प्रकट हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। ये 19वां कल्प है। ये जो कथा हम सुना रहे 19वें कल्प की कथा है। 19वें कल्प में श्वेत युग था। कौन से युग था? श्वेत युग था। और वहां भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मदेव को सृष्टि की रचना के लिए प्रेरित किया। 20वां कल्प आया तो रक्त युग था। 20वें कल्प में भगवान रक्त वर्ण में यहां प्रकट होकर के आए, जिनकी आंखें क्या थी? लाल थी। और भगवान ने ब्रह्मदेव को सृष्टि और जगत के निर्माण के लिए प्रेरित किया। 21वें कल्प में भगवान, देखो उस समय पीत वर्ण था। ऐसा नहीं कि भगवान नारायण बस पीत वर्ण में आए थे। भगवान भोलेनाथ ने पीत वर्ण में क्या किया था? लीला किया था। और वहां उन्होंने ब्रह्मदेव को इस जगत में जीवन कैसे प्रकट किया जाए, जीवन कैसे उत्पन्न किया जाए, इस बात के लिए प्रेरित किया। अर्थात भगवान भोलेनाथ प्रत्येक कल्प में भगवान ब्रह्मदेव को क्या करते थे? प्रेरित करते थे और दीक्षा देते थे। और कहते थे कि हे ब्रह्मदेव, आपके मन में जितने भी प्रकार के संशय है ना, वो आप मुझसे पूछते जाइए। ब्रह्मदेव ने तो सभी प्रकार की सृष्टि कर ली। ब्रह्मदेव ने जनमानस का भी क्या किया? निर्माण कर लिया। लेकिन ब्रह्मदेव को ना नारी शक्ति प्रकट नहीं कर पाए। प्रत्येक कल्प में भगवान भोलेनाथ ब्रह्मदेव को दीक्षा देते, प्रत्येक कल्प में प्रेरित करते कि इस कल्प में आप क्या कीजिए, इस ब्रह्मांड का क्या कीजिए? निर्माण कीजिए। एक कल्प में सृष्टि कीजिए और एक कल्प में जीवन उत्पन्न कीजिए। लेकिन समस्त प्रकार की सृष्टि करने के तत्पश्चात भी ब्रह्मदेव को नारी की सृष्टि करने का ज्ञान नहीं हुआ। नारी की सृष्टि ब्रह्मदेव नहीं कर पाए। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया, है प्रभु, हमने तो समस्त प्रकार की सृष्टि कर ली,
हमने अपने 10 मानस पुत्रों को प्रकट कर लिया, लेकिन हे भोलेनाथ, हम अभी तक नारी की सृष्टि नहीं कर पाए। और नारी क्या होती है? जगत जननी होती है। प्रभु, इस संसार में यदि जब तक नारी नहीं आएगी फिर जगत का विस्तार नहीं होगा। तो प्रभु हम क्या करें? भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मदेव से कहा है, ब्रह्मदेव आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, समय आने पर एक कल्प में नारी की भी सृष्टि हो जाएगी। ब्रह्मदेव ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो आज ब्रह्मदेव ने 1 कल्प वर्ष तक क्या किया? भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। और जब भगवान भोलेनाथ ब्रह्मदेव की प्रार्थना को सुने, उसके तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ जब वहां प्रसन्न होकर के प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मदेव ने जब प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ का जो देह है वो तो भागो ही भक्त हो गया। वामंग कहलाया जगदम्बा, जिसको कहते हैं शिवा, और दक्षिण अंग कहलाया शिव, जिसको आप सभी क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर। तो भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर ही अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके वहां प्रकट हुए, जिनको हम कहते हैं शिव और शिवा। ब्रह्मदेव को आगे बहुत सारी सृष्टि करने में भी परेशानियां हुई। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, समय आने पर आपको जितनी भी प्रकार की सृष्टि की आवश्यकता होगी, आपको जिस स्वरूप में बुलाना होगा, हम आते जाएंगे। तो जब भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके ब्रह्मदेव के सम्मुख प्रकट हुए, उसी समय से भगवान क्या कहलाए? अर्धनारीश्वर कहलाए। भगवान ने ये अर्धनारीश्वर स्वरूप बाद में नहीं लिया जी। जब जगत की सृष्टि हुई उसी समय से भगवान ने अपने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया। उसके तत्पश्चात फिर ब्रह्मदेव ने भगवान भोलेनाथ से ही प्रेरणा लेकर के इस जगत में किसकी सृष्टि की? नारी की सृष्टि की। नारी की सृष्टि की। इसके तत्पश्चात भगवान के और भी अवतार हुए। कितने अवतार हुए भगवान भोलेनाथ के? कितने अवतार हुए होंगे? भगवान भोलेनाथ कौन कौन से स्वरूप में है? द्वादश संभव, यही ना? आज हम आपको कथा सुनाएंगे तो हमने पहले ही कहा था, आज हम आपको ना भगवान ने क्या क्या रूप धारण किया था सबको सुनाएंगे। एक बार भगवान ने काल भैरव का रूप धारण किया था, और एक बार भगवान ने हनुमान जी का रूप धारण किया था। ये सब भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं। एक बार भगवान ने किसका रूप धारण किया था? गृहपतियों का रूप धारण किया था। तो एक बार भगवान ने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। ये सब आप जो कथाएं सुनते हैं सब भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये कथा प्राय आप शुरू में सुन चुके हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान ब्रह्मदेव और नारायण के मध्य युद्ध हुआ। तो ब्रह्मदेव और नारायण के मध्य जब युद्ध हुआ, तो ब्रह्मदेव और नारायण के मध्य युद्ध हुआ, तो ब्रह्मदेव नारायण को बुरा भला कहने लगे। जब बुरा भला कहने लगे तो नारायण को सहन नहीं हुआ, लेकिन नारायण शांत चित बैठे हैं। भगवान नारायण की देखे एक बड़ी विशेषता है, ये हमेशा शांत रहते हैं। राजीव नेत्रम शांता है। लेकिन जब भगवान नारायण को बुरा भला कह रहे थे ब्रह्मदेव, ये कथा आपने शुरू में ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव में सुना है, इसलिए उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा।
तो ये बात किसको सहन नहीं हुआ? भगवान भोलेनाथ को सहन नहीं हुआ। और भगवान भोलेनाथ को जब सहन नहीं हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने ही किसको प्रकट किया अपने स्वरूप में? काल भैरव को प्रकट किया। और यही काल भैरव गए और काल भैरव ने क्या किया था? ब्रह्मदेव का 5वां मुख काट दिया था, 5वां शीश काट दिया था। जिस मुख से, जिस शीश से ब्रह्मदेव ने क्या किया था? भगवान नारायण का अपमान किया था और झूठ बोला था, वो 5वां शीश काट दिया गया। अब जब 5वां शीश कटा तो ब्रह्मदेव आज भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गए। और यही भगवान भोलेनाथ ने काल भैरव को कहा, यही काल भैरव आप क्या हैं? साक्षात मेरे स्वरूप हैं। आप ऐसा कीजिए, आप कहां चले जाइए? काशी चले जाइए। यही काल भैरव काशी के अधिपति के रूप में विराजमान है। और हे काल भैरव, आप क्या होंगे? आप बनारस में तो जाएंगे, लेकिन बनारस में आप पाप का भक्षण करने वाले होंगे। इसलिए आपका एक और नाम क्या होगा? पाप भक्षी होगा। आप यदि बनारस जाएंगे तो बनारस जब आप जाएंगे तो काल भैरव आपके समस्त पाप को पहले ही क्या कर लेंगे? भक्षण कर लेंगे। तो भगवान के स्वरूप से ही किसका जन्म हुआ? काल भैरव का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो काल भैरव भगवान की जय हो। सृष्टि के ही समय भगवान ने रुद्र का रूप धारण किया। एक बार क्या हुआ? जब ब्रह्मादेव ने सृष्टि की, तो जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की तो पहले तो 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, फिर कपिल नारायण को करदम जी को प्रकट किया। लेकिन जितने भी अपने पुत्रों को ब्रह्मदेव क्या कहते हैं? जाओ तुम विवाह कर लो। तो जितने भी पुत्र हैं वो कहां चले जाते हैं? वन की ओर चले जाते। कहते हैं पिताजी हम विवाह करने वाले नहीं हैं, हम विवाह नहीं करना चाहते, हम तो केवल भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हम इस विवाह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। भगवान ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया, अर्थात ये मेरे ही पुत्र हैं और मेरी ही बातें नहीं सुनते हैं। और जब भगवान ब्रह्मदेव को क्रोध आया तो ब्रह्मदेव की भ्रिकुटी से ही भगवान भोलेनाथ रुद्र का रूप धारण करके प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ रुद्र का रूप धारण करके प्रकट हो गए। तो ये स्वयं रुद्र कोई और नहीं है, ये भगवान शिव के ही स्वरूप है। अर्थात कहने का अभिप्राय भगवान ने बहुत सारी दिव्य लीलाएं की।